और आज नंद बाबा लाला को समझाते हैं। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण बलराम, आज हम समस्त ग्रामवासी इंद्र देवी की पूजा के लिए जाएंगे और देवराज इंद्र मेघों से कहकर के वृंदावन में वर्षा करवाएंगे। उससे हमारे यहाँ जो जमीन है अच्छी फसल उगेगी, अच्छी फसल होगी, अच्छा अनाज होगा। आज महाराज भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना कि इंद्र देवी की पूजा, तो कन्हैया बोले ये ही ठीक समय है, यही अच्छा समय है। आज इंद्र देवराज इंद्र को जो अभिमान है उसे नष्ट करने का यही एक उपाय है। आज कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा हम सभी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा हमारी वृंदावन में बहुत ही एक अच्छे भगवान हैं। बोले कौन? बोले गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन महाराज। उनकी पूजा करने से भी यही फल मिलता है। अगर हम इंद्रदेव के लिए 56 भोग बनाएंगे तब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, लेकिन बाबा अगर गोवर्धन महाराज को आप भाव से ही बुला लो तो वो तो आप पर भाव से ही सभी गोवर्धनवासी, सभी गोवर्धन महाराज सभी पर कृपा करेंगे। आज कन्हैया ने जैसे ही कहा, बाबा कहते हैं लाला ये वृंदावन वासी नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि कन्हैया तू छोटा है अभी, और तेरा उपाय कौन मानेगा यहाँ? तू तो अभी छोटा है, अगर बड़ा होता तो सभी मानते। बाबा कहते हैं देखिए, नंद बाबा जानते थे कि जो हमारा लाला है वो साधारण बालक नहीं है, इसलिए आज नंद बाबा सभी वृंदावन वासियों को बुलाते हैं और कहते हैं, व्रजवासियों से कहते हैं सुनो, आज से हम सभी देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले फिर किसकी पूजा करेंगे? बोले गोवर्धन महाराज की। कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपादते। महाराज नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों से, ब्रजवासी भाइयों, आज से हम सभी देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। वो हम सभी प्राणियों पर कृपा करेंगे और वृंदावन में वर्षा करवाएंगे। महाराज आज ग्रामवासियों को लेकर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और पर्वत को जैसे ही पर्वत पर पहुंचे महाराज, तो कन्हैया कहते हैं कि सुनो ब्रजवासियों, यही है हमारे गोवर्धन महाराज, गिरिराज जी महाराज, इन्हीं की पूजा करनी है। तो महाराज सभी ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया लाला सुनो। नंद बाबा भी कहते हैं लाला इनकी पूजा कैसे की जाती है, कुछ विधि विधान तो कुछ पता ही नहीं है। सभी ब्रजवासी बोले अरे जब लाला ने बताया है तो वही बताएगा कि इनकी पूजा कैसे होती है, किस विधान से होती है। आज झट झाड़ बुहार चतुर्दर्शी, झट झाड़ बुहार चतुर्दर्शी, जल के छिड़काव कराए गए, चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर चढ़ाए गए, चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर चढ़ाए गए, चंदन अक्षत फल फूल
पूजा करवाते हैं। और आज आप सभी भी भगवान की पूजा करेंगे गोवर्धन महाराज की। ये समझ लो कि आज आप कहाँ विराजमान हैं, कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। यही मान लो कि आज ये ग्राम पीपली कला वृंदावन धाम बन गया है। और वैसे तो किसी को फुर्सत मिलती नहीं कि वृंदावन जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा कराएं, तो इधर आपको आज ये शुभ अवसर मिला है। और सभी वक्त एक एक करके, ज्यादा भीड़ ना लगाएं और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा साथ साथ परिक्रमा सभी लगाएं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आप गोवर्धन महाराज आपके ग्राम में आए हैं। क्योंकि आप लोग कितने जतन करते होंगे, कितनी प्रार्थना करते होंगे, कितनी ही कोशिश करते होंगे कि हम वृंदावन पहुंच जाएं, लेकिन नहीं पहुंच पाते। अगर नहीं जा पाते हो तो आज ये शुभ अवसर आपको मिला है, यहीं पर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर लेना और सभी पूजा भी करना। आइए प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, राधा रानी सरकार की, गोवर्धन महाराज की। आइए प्रेम से गाते हुए और परिक्रमा लगाते जाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और तो पे चढ़े ये हो, तो पे चढ़े ये हो, तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज।
कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले और चकले और चकले कर ससुराल बेसराम, तेरे माथे मुकुट राज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और देखिए भीड़ ना लगाएं आप लोग, सात सात या पांच पांच परिक्रमा लगाते जाओ। जल्दी जल्दी भीड़ लगाओगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए दो दो चार चार लोगों से परिक्रमा लगा लो। आप लोग पीछे से आती जा रही हैं माताओं, भीड़ ना लगाओ नहीं तो परिक्रमा कोई नहीं लगा पाएगा। और आइए प्रेम से गाएंगे, भाव से कहेंगे प्रभु। देखिए आपके और हमारे कितने रिश्तेदार होते हैं, अनगिनत, सभी के अनगिनत रिश्तेदार होते हैं, है ना। रिश्तेदारों की कमी नहीं होती, लेकिन सभी आज भगवान से कह दो प्रभु हमारे कोई रिश्तेदार कोई व्यवहारी आज कोई नहीं है और हम तो आपकी शरण में हैं, और कह दो कन्हैया हमारे तो सिर्फ
कौन रिश्तेदार हैं? 2 रिश्तेदार। कौन कौन से रिश्तेदार सुनिए। और सभी एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे माँ के बिहारी सरकार। और हमारे हमारे तुम्हारे तो ही रिश्तेदार, हमारे हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, सेठानी यजमान दुलारी, सेठानी यजमान दुलारी, और जो कोई जपता राधे राधे, हाँ जो कोई जपता राधे राधे, तो हो गए भक्त हमारे तुम्हारे हमारे ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ये हर बात इनकी श्याम ने मानी, हर बात इनकी श्याम ने मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जो जड़ी बूटी होती है उससे क्या होता है? सुनिए, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, क्या होते हैं उपचार, क्या होते हैं उपचार हमारे
ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। देखिए, जिस जिसके दिल में हृदय में राधे का नाम है, उसे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। और अगर भाई लोगों से कहना है, बहनों से भी, सभी से, अगर आप लोग कहीं पर भी किसी से भी अगर जा करके सामने से सीधे अगर कोई अपशब्द बोल दे, है ना, तो आपको वहीं पर आकर के सीधा एक थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन अगर राधा नाम का मेंशन, राधा नाम आपके दिल में है, तो आप कुछ भी बोल दे इस भरी सभा में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ कन्हैया के दीवाने और राधा रानी के दीवाने होने चाहिए। इसलिए कहा, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हो, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते। तू गैया चराने नहीं जा सकता, अभी तू छोटा है। जैसे ही कहा कि छोटा है, तो कन्हैया कहते हैं, मैया मैं छोटो ना हूं, बड़ो हो गया हूं। महाराज आज कन्हैया हट कर जाते हैं, कहते हैं मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया कहती है, नहीं लाला, अभी तू छोटो है। नंद बाबा समझाते हैं मैया यशोदा को, कहते हैं, अरे यशोदा चिंता ना करो, मुझे पता है कि तुम्हें भय है, कहीं लाला पर कोई संकट ना आ जाए, इसलिए तुम लाला को वन में ना जाने देती हो। लेकिन छोटा सा लाला है, कब तक भीतर, कब तक भवन में अंदर रहेगा, उसे खेलने कूदने तो जाने दो। आज कन्हैया जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, और वन में जाते हैं महाराज, सभी ग्वाल वालों के साथ खेल कूदते हुए वन में गैया चराने के लिए कन्हैया गए। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं गैया चराने के लिए गए, तो वन में कंस के भेजे हुए राक्षस भगवान ने इधर बकासुर का भी उद्धार किया। जो कंस ने भेजा था बकासुर, श्री राधे, श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल लो, रोज राधे राधे, रोज रोज राधे राधे बुलवा बुलवा कर आप लोगों की आवाज नहीं निकलती, बार बार कहना पड़ता है। पीछे वाले भी सभी वक्त बोलो राधे राधे।
और महाराज आज कन्हैया ने बकासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध किया, उसका उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज वृंदावन में जो नदी थी यमुना जी, आज महाराज यमुना के किनारे बकासुर का उद्धार किया और उसके पश्चात कंस ने एक और राक्षस भेजा अधासुर, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। महाराज वृंदावन की नदी में कालिया नाग ने प्रवेश कर लिया था। कन्हैया ने सोचा कि इसका भी उद्धार करना होगा। अब वृंदावन में जब गई सभी वृंदावनवासी और गौ माता जब जल पिएंगे या फिर नदी में जो कीड़े मकोड़े थे कालिया नाग के जहर से कीड़े मकोड़े, और जब गौ माता जल ग्रहण करने के लिए जाती, जल पीने के लिए जाती, तो महाराज उस जहर से सारे कीड़े मकोड़े और जितनी गैया जल पीने के लिए गई थी उस जहर से उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराज आज कन्हैया ने सोचा कि आज कालिया नाग का वध करना ही होगा। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो इसका उद्धार तो करना ही होगा। आज कन्हैया महाराज विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशुद्धिमञ्चिच्छन् सर्पं तमुदवासयत। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज भगवान श्याम सुंदर यमुना के किनारे बछड़े चरा रहे थे। श्री कृष्ण ने कदम वृक्ष पर बैठकर देखा यमुना के किनारे जो दह में उसमें जो कालिया नाग रहता था उसके रहते ही उसके जल से सारा पानी यमुना जी का दूषित हो गया और जितना पानी था सब जहर बन गया। आज महाराज कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ मित्रों के साथ खेलने के लिए काली दह पर जाते हैं जहां पर कालिया नाग रहता था यमुना जी में, उसी के किनारे खेलने के लिए जाते हैं। और महाराज खेलते खेलते जो मधुमंगल उनके सखा थे वो एक गेंद लेकर के आए। उसी गेंद से कन्हैया खेल रहे थे। महाराज अब वो गेंद जा करके कन्हैया खेल रहे थे, उन्हें तो यमुना जी में जाने ही था, उनकी माया थी। जैसे ही मधुमंगल की गेंद यमुना जी के भीतर गई, यमुना जी में गिर गई, तो महाराज आज मधुमंगल कहता है कि कृष्ण कन्हैया कान्हा तूने मेरी गेंद को यमुना जी में फेंक दिया, अब जा तू ही लेकर के आ, नहीं तो मेरी मैया मुझे मारेगी, मुझे वही गेंद चाहिए। बलराम जी समझाते हैं और भी सखा है वो भी समझाते हैं, अरे मधुमंगल अब यमुना जी में कन्हैया कैसे जाएगा लेने गेंद। महाराज आज कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी गेंद लेकर के आऊंगा, और जाकर के यमुना जी में कूद गए। जैसे ही कूदे महाराज सभी
चिल्लाने लगे ग्वाल वाले, अरे कन्हैया क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और एक सखा जा करके मैया के पास गया। इधर महाराज मैया सभी वृंदावन वासी दौड़ करके आए, आकर के देखा और यशोदा मैया चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं कि अरे लाला ये क्या हो गया, मेरा लाला कहाँ गया। जैसे ही महाराज देखा, सभी वृंदावन वासी चिल्लाते हुए, रोते हुए, शोर मचाते हुए कहते हैं कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ गया। इधर महाराज कन्हैया जैसे ही यमुना जी में कूदे और जा करके महाराज जहां पर कालिया नाग सो रहा था वहां गया और जा करके जो नाग पत्नियां थी, कालिया नाग की जो पत्नियां थी, वो देखती हैं कि ये छोटा सा बालक यहाँ क्या कर रहा है। अरे ये यहाँ आ कैसे गया, जल तो बिल्कुल पूरा जहर से भरा हुआ है और ये अभी तक जीवित है। महाराज जैसे ही देखा तो नाग पत्नियां कहने लगी कि अरे लाला तू यहाँ क्या कर रहा है, लाला चला जा। अगर स्वामी जाग गए, उनकी निद्रा देवी चली गई, नींद खुल गई तो वो तुझे मार देंगे, चला जा लाला चला जा। बहुत समझाती हैं लेकिन कन्हैया कहते हैं मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं जाने के लिए नहीं आया। आज महाराज जैसे ही कन्हैया ने अपने पैर को कालिया नाग के पूंछ पर अपने पैर को पटका और कालिया नाग की निद्रा देवी भाग गई, नींद खुल गई। और महाराज क्रोध में आकर के कालिया नाग देखता है, अरे बालक तू कौन है, आज तेरी मृत्यु आ गई है और तू इस जल में आ कैसे गया। कालिया नाग के साथ भगवान का युद्ध होता है और आखिर में भगवान ने कालिया नाग को युद्ध में हरा दिया और कालिया नाग समझ गया कि ये कोई और नहीं भगवान विष्णु है। महाराज जब समझ गए तो महाराज आज नाग पत्नियां क्षमा मांगती है, कहती है प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं अपने पति की तरफ से, अपने स्वामी की तरफ से क्षमा मांगती हूं, आपसे क्षमा कर दो, भूल हो गई। कालिया नाग क्षमा मांगता है, कहता है प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, और जैसे ही कहा तो महाराज कन्हैया ने क्षमा किया और कहा कि तुम इस जल में नहीं रहोगे, यहाँ से जाओ और जा करके जहां पर पहले थे वैकुंठ में जाकर के रहो। और बोल दिया, कालिया नाग जो था उसने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। आज कन्हैया कालिया नाग के मस्तक पर, फन पर नाचते हुए यमुना जी से बाहर आए, नृत्य करते हुए। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली खेलन आयो रे मेरो छोटो सो। अरे सभा में कह सकते हो, इससे क्या कह सकते हो। अगर आप भरी सभा में आए और अगर आपने भगवान के सामने वो आजकल चलता है ना आई लव
लव यू, अगर भगवान के सामने जा करके कह दिया आई लव यू तो भगवान कसम सबको इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर राधे का नाम मन में है तो अरे भरी सभा में कह सकते हो, 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 आई लव यू सरकार, हमारे तुम्हारे हमारे दोही पीछे वाले हैं सभी वक्त खड़े हो जाओ। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग क्या रिश्तेदारी में आए हो? बेचारी सब बहनें नाच नाच कर थक गई, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम भी थोड़ा नाच ले, है ना? सभी माताएं खड़ी हो जाओ। देखो कल के जैसी कसम ना रख खानी पड़े, बस खड़ी हो जाओ जल्दी से। सभी माताएं और दोनों हाथ उठा करके सभी, अभी आधे तो खड़े ही नहीं हुए, पीछे वाले तो सब बैठे हैं। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ, जिसके पास दो हाथ है वो दोनों हाथ उठा दे। दोनों है, किसी के पास एक हाथ तो नहीं है? अगर एक हो तो एक ही उठा दो। और दोनों है, भगवान की कृपा से तो दोनों हाथ उठा के कह दो बोलिए राधा रानी सरकार की, और झूमते हुए नाचते हुए, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बातें बिहारी सरकार, हमारे हमारे तुम्हारे तुम्हारे
बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। बाकी बिहारी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। और कल सुनिए सभी गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को आज यशोदा मैया अपने लाला को सीने से लगा लेती हैं। कहती हैं लाला, जब गोकुल में थे तब भी तेरे ऊपर कष्ट ही कष्ट आ रहे थे, संकट आ रहे थे, और अब जब वृंदावन आ गए हैं गोकुल को छोड़ करके तो महाराज यशोदा मैया कहती हैं लाला, आज भी तेरे ऊपर से कष्ट नहीं जा रहे, संकट नहीं जा रहे। कन्हैया सोचते हैं मैया अगर मैं पृथ्वी पर नहीं आता, कन्हैया सोच रहे हैं कि मैया अगर मैं पृथ्वी पर नहीं आता, धरा धाम पर नहीं आता,
तो आज जितने भी राक्षस थे उनका उद्धार कौन करता? ये संकट हम पर नहीं आ रहे, ये तो वही राक्षस हैं जिन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, प्रकट होते हैं। आज महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वृंदावन वासियों ने आज नंद बाबा के घर में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं और जैसे ही महाराज कन्हैया ने देखा कि आज अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, देखा तो महाराज बाबा से पूछने लगे, बाबा आज ये 56 प्रकार के भोग, इतने अच्छे अच्छे भोग क्यों बन रहे हैं? जैसे ही बाबा से पूछा, बाबा कहते हैं, लाला जो ये भोग बन रहे हैं ना, ये इंद्रदेव के लिए बन रहे हैं। आज हम सभी वृंदावन वासी इंद्रदेव की पूजा करेंगे और जब उनकी पूजा करते हैं लाला, तो वो दया करके हम पर कृपा करते हैं और कृपा करके वृंदावन में वर्षा करेंगे और वर्षा करेंगे तो लाला हमारी जो वृंदावन की जमीन है उससे बहुत सारा